नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। आइए स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया गया है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। यानी मानो जैसे हमारे पास में ये एक सर्कल है, इस सर्कल का हमें डायमीटर कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर दिया गया है। द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, यानी कोड की लेंथ कितनी दी गई है हमें, 20 सेंटीमीटर दिया। मानो हमारे पास में ये मान लो कोड है, इस कोड की हमें लेंथ कितनी दी गई है सर, 20 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। हमें यानी कोड की लेंथ को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आइए जानते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है सर डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया गया है सर, 40 सेंटीमीटर। तो सर सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, तो सर सर्कल की रेडियस हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि सर डायमीटर का हाफ कितना होता है सर, रेडियस, यानी डायमीटर की हाफ क्या होती है सर, रेडियस। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यानी सर अब जैसे मान लो ये हमारे पास में क्या हो गई सर, रेडियस, ये हमारे पास में क्या हो गई सर, रेडियस। ये भी कितनी आई सर, 20 सेंटीमीटर। ये भी कितनी आई सर, 20 सेंटीमीटर। आगे बस जैसे बच्चों मैं इसको नाम देता हूँ, इसको पी क्यू एंड इसका नाम दे दिया मैंने ओ। अब देखो बच्चों, ये तीनों की तीनों कितने कितने सेंटीमीटर हो गए सर, 20 सेंटीमीटर। ये तो कौन सा ट्राइंगल हो गया सर, ये हो गया सर इक्विलेटरी ट्राइंगल्स। इतना तो हम जानते हैं। यानी सर इक्विलेटरी ट्राइंगल का जो ये मान लो एंगल है थीटा है, ये कितना डिग्री होता है सर, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इसके अंदर पहले देखो आप, OP बराबर क्या हो गया, OP इज इक्वल्स टू OQ इज इक्वल्स टू PQ। यानी सर तीनों की तीनों साइडें आपस में क्या हो गई है सर, तीनों की तीनों साइडें आपस में क्या हो गई है, बराबर है। तो बराबर होगी तो हम नीचे लिखेंगे वी नाउ दैट, यानी हम जानते हैं ये कौन सा ट्राइंगल हो गया सर, इक्विलेटरी ट्राइंगल हो गया, जिसके थीटा का मान कितना आ गया सर, 60 डिग्री। जिसके थीटा का मान कितना आ गया सर, 60 डिग्री। अब इतना पता चल गया, यानी थीटा का मान 60 डिग्री आ गया। अब देखो बच्चों, जो सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो हमेशा किसके अंदर होता है, रेडियन के अंदर होता है। तो सर थीटा का मान रेडियन के अंदर कितना आ जाएगा, π/3। कितना आ जाएगा, π/3 रेडियन। अब आगे बच्चों, अब देखो बच्चों, आप लेंथ, आर्क एंड रेडियस के अंदर अपन रिलेशन जानते हैं। रिलेशन क्या होता है सर, रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल्स टू L/R। थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है सर, L/R। जहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है सर, थीटा की वैल्यू है जहाँ पे π/3 इज इक्वल्स टू L की वैल्यू सर हमें क्या करनी है, L की वैल्यू सर हमें फाइंड करनी है। R यार डिवाइडेड बाई R, रेडियस की वैल्यू कितनी थी सर, 20 सेंटीमीटर। अब देखो तो सर L इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 वहाँ पर मल्टीप्लाई में ज़्यादा पाएंगे तो याद कितना, 20 π/3। सर L की वैल्यू कितनी आ गई, 20 π/3। यानी हमें लेंथ ऑफ कोड पूछा था तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, 20 π/3। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया गया है, इफ इन 2 सर्कल्स, हमें कितने सर्कल दिए गए हैं, हमें 2 सर्कल्स दिए गए हैं, आर्क ऑफ ए सेम लेंथ, यानी जिनके आर्क की लेंथ क्या है, सेम है। सबस्टेंट एंगल कितने कितने दिए गए हैं हमें, एक तो 60 डिग्री दिया गया और एक दिया गया हमें 75 डिग्री। यानी देखो बच्चों, हमें 2 एंगल दिए गए हैं। एक एंगल तो कितना डिग्री दिया गया है, एक एंगल दिया गया है सर हमें 60 डिग्री एंड दूसरा दिया गया है सर हमें 75 डिग्री। आगे बात समझ। अब देखो बच्चों, दोनों की आर्क लेंथ हमें क्या दी गई है, सेम दी गई है। यानी सर जो ये आर्क लेंथ होती है, इसकी जो आर्क लेंथ है सर, दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल। इसकी भी L होगी तो सर इसकी भी L होगी। अब मान लो, अब यहाँ पर हम करेंगे लेट माना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, हम आंसर क्या लिखेंगे, लेट यानी माना। तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ पर हमको इसको फर्स्ट सर्कल मान लेते हैं, यानी इसको सेकेंड सर्कल मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितनी मान ली सर हमने, R1 मान लेते हैं। कितनी मान ली, R1 मान लेते हैं। और सेकेंड की क्या मान लेंगे, तो सेकेंड की क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, सेकेंड सर्कल कितनी हो जाएगी सर, R2। तो पहले सर्कल की रेडियस हमने कितनी मान ली, R1 मान ली एंड सेकंड की हमने कितनी मान ली सर, R2 मान ली। इतनी आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों,
इसके पहले थीटा 1 का मान कितना दिया गया है, यानी पहले सर्कल के एंगल का मान थीटा 1 का मान कितना दिया गया है सर, 60 डिग्री दिया गया। अब देखो बच्चों यह मान हमें डिग्री के अंदर दिया गया है। ऑलवेज थीटा का मान किसके अंदर, यानी सर्कल के अंदर जो थीटा का मान होता है वो हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है। तो सर 60 का मान रेडियन में कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर π/3। कितना हो जाएगा, π/3। एंड थीटा 2 का मान कितना दिया गया है सर, हमें 75। कितना दिया गया है, 75, जिसको हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो इसलिए हम 75 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से, π/180 से। इतने आपको समझ में आ गया। अब इनको कट करो तो यह आ जाएगा सर 12 टेबल से कट हो रहा है, तो ये कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो ये कितना आ जाएगा सर, 5 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 5π/12। तो कितना रेडियन आ गया सर, 5π/12 रेडियन। अब देखो बच्चों हमें फाइंड क्या करना था, हमें सर दोनों के रेशो को क्या करना था, रेशो के दोनों के मतलब रेडियस के रेशो क्या करना था सर, हमें फाइंड करना था। अब देखो बच्चों हम रेडियस, लेंथ यानी आर्क ऑफ लेंथ, रेडियस एंड एंगल के अंदर रिलेशन जानते हैं। तो रिलेशन क्या होता है सर, यानी थीटा 1 का रिलेशन क्या हो जाएगा, थीटा 1 = L/R1। तो थीटा 1 का मान कितना था सर, π/3। कितना था सर, π/3। L का L एंड R1 का मान कितना था सर, R1 तो सर हमें फाइंड करना है, तो R1 का R1। आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ से L की वैल्यू फाइंड करो, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, ये R1 इधर क्या चल जाएगा सर मल्टीप्लाई में, यानी π/R1/3। ये आ गई सर इक्वेशन नंबर 1। ये आगे क्या आ गई सर, इक्वेशन नंबर 1। आ गई बात समझ में। अब देखो थीटा 2 का मान, थीटा 2 की वैल्यू कितनी थी सर, थीटा 2 की वैल्यू थी सर, थीटा 2 = L/R2, यानी सेकेंड सर्कल के लिए थीटा 2 का मान कितना था सर, 5π/12। 5π/12 = L/R2। अब देखो यहाँ पर L की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, L की वैल्यू आ जाएगी 5π/R2/12। अब देखो बच्चों यहाँ पर इनकी राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। आगे बात समझ में। चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दोनों को हम बराबर लिखेंगे, क्योंकि सर इनकी राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई। इनकी दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, आपस में सर है, बराबर है। तो लिखेंगे R1 π/3 = 5π/R2/12। इनको कैंसिल करो सर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इतनी बात समझ में आ गई। R2 इधर आ जाएगा, तो R1/R2 = इधर कितना चला जाएगा, 5/4। 5/, यानी रेशो का अनुपात कितना आ गया सर, 5 यानी अनुपात है 4 आ गया, यानी 5 रेशो कितना आ गया, 4 आ गया। आगे बात बच्चों समझ में। धन्यवाद बच्चों।